हमारी पूरी दिव्यांशी शिक्षा क्रांति समिति की टीम के साथ। और आज हम यहाँ पर दिवाली सबके साथ का प्रोग्राम का आयोजन करने वाले हैं, जिसका आज पहला दिन है और हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पर मांडरे की माता के पास जो रूरल एरिया है, जहाँ पर हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वहाँ आ चुके हैं। और हमारे ये आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो गरीब परिवार हैं, जिनका हमने एक संकल्प लिया है कि इस बार हम जो दिवाली बनाएंगे वो सबके साथ बनाएंगे, सबके चेहरे पर। इस बार चाहे हमारे घरों में एक दीपक कम जले, पर हम ये वादा करते हैं कि इस बार हम दूसरे के यहाँ पर, दूसरे जो गरीब परिवार हैं उनके यहाँ पर ज़रूर एक दीप जलाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप, हमारी पूरी टीम का एक एक सदस्य किस तरीके से अपने कार्य के लिए लगा हुआ है। और हम ये रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र है मांडरे की माता पे आज का पहला दिन, ये हमारे रोहित श्रीवास्तव जो इंदौर के अध्यक्ष हैं वो बोलना चाहेंगे। मैं उनसे चाहूँगा कि आप बताइए एक जो आप प्रोग्राम। और शैलेंद्र सर एंड अमन जी, आप दोनों को आभार व्यक्त करूँगा कि आप लोग दिव्यांशी शिक्षा समिति का जो ये प्रोग्राम है उसके साथ जुड़े हैं और समाज को भी इस चीज़ में आप मोटिवेट कर रहे हैं। दिव्यांशी शिक्षा समिति क्या है, कुछ ना कुछ करती रहती है गरीबों के लिए, नीडी पीपुल्स के लिए, जिनको रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने कभी देखा नहीं है, जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। आज हम कपड़े लेने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, पुराने कपड़े डस्टबिन में हम फेंक देते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, लेकिन जो नीडी पीपुल है जिसको ये सब चीज़ें मिली नहीं है, अगर उनके बारे में बात करेंगे तो आज देखेंगे आप। उत्तर मैं चाहूँगा कि एक बार जरा दिखाएं तो देखिए लाइन लगाकर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं इसी चीज़ों के लिए, जो हमारे ज़रूरतमंद जो कपड़े जो हम फेंक देते हैं, जो हमारे यूजलेस हैं, उनके लिए वो लोग ज़रूरतमंद लोग बैठे हुए हैं कि काश हमें भी ये कपड़े मिल जाएँ, जिससे उनकी जो सर्दियाँ हैं उसको दूर करने का एक साधन उनको मुहैया हो जाए। बेसिकली तो दिव्यांशी शिक्षा समिति वही करती है, समाज में जाके कैसे लोगों की हेल्प करना है, कैसे नीडी पीपुल्स को सहयोग प्रदान करना है। आज हम लोग कपड़े बांट रहे हैं, हम लोग देखिए ये अच्छा सामान, खाने पीने का सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। आप जाके अगर एक बार दिखाएंगे तो इसी तरीके से दिव्यांशी शिक्षा समिति सारे काम कर रही है। थोड़ा राठौर जी हमारा आप बताएंगे और इसके ऊपर बोलिए राठौर सर। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो दिव्यांशी शिक्षा समिति है, ये काफ़ी समय से गरीब लोगों के लिए और जो हेल्पलेस लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब एक सेल्फिशनेस की लिमिट से थोड़ा आगे बढ़कर लोगों की मदद करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के पास पैसा होता है तो हमारे लिए जो चीज़ है जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, या फिर एक दो बार यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। लेकिन वही यूजलेस चीज़ें जो होती हैं वो गरीब लोगों के लिए या फिर जो हेल्पलेस लोग हैं उनके लिए काफ़ी प्रीशियस होती है। और ये जो चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको अवेलेबल करा दें तो हो सकता है शायद उनकी भी जो समस्याएं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएं। और यही एक प्रयास है जो हम दिव्यांग शिक्षा समिति के साथ मिलकर कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समस्याओं जो मैंने कहा कि दिव्यांशी शिक्षा क्रांति समिति आज एक संकल्प के साथ उतरी है, जहां पर प्रत्येक सदस्य यहां पर आकर देखिएगा किस तरीके से जो भी गरीब परिवार हैं उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। ये हमारे समिति के संस्थापक विनोद सिंह तोमर जी, जिनका हम स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब लाइव पर। आप बताइए सर कि आपने जो संकल्प लिया है वो किस तरीके से, तो क्या क्या किया जा रहा है? आज जितने वर्ग युवा वर्ग हैं, जितना भी आज जो समाज बदलाव आएगा वो युवा के माध्यम से ही आएगा। अनुभव की सबको आवश्यकता होती है, पर जब तक युवा सोचेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो फिर अनुभव मिल ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ इतने भी युवा वर्ग है कुछ एक नया सोच विचार ला के एक समाज बदलाव लाए। तो नौकरी सभी लोग करते हैं, नौकरी सभी सबके लक्ष्य होता है कि मैं आर्मी में जाऊँ, मैं आगे बनूँ, सब बनते। नया विचार लाया कि सबको यूथ को जोड़ा है। आज काफ़ी मेरे साथ है, वो हमेशा कुछ नया काम करते हैं, नए विचार रखते हैं और हम उनके विचारों के माध्यम से उसके साथ सबके साथ सहमति होती है, उस कार्य को आगे करके मना रहे हैं। तो फिर आपने ये कब तक प्रोग्राम का जो आज फर्स्ट डे है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस प्रकार से ये आयोजन जो हमने रखा है कि सबका साथ दिवाली का एक दीप हम कम जलाएंगे और दूसरों के घर दीप जरूर जलाएंगे। आज धनतेरस है तो हर जगह दीपावली नहीं मन पाती। आप देख रहे हैं काफ़ी जगह आए हैं, अगर ये पैसे वाले होते तो यहाँ बैठ के 12 का हमारे साथ इंतजार नहीं कर रहे होते कि हम लोग आए यहाँ के अब कुछ आएगा, हमेशा भगा देते। ये वो लोग हैं जिन्हें नीड है वाकई में हम लोगों की, और हम चाहते हैं इनके साथ खुशियाँ बांटें। और इनको जब खुशी देंगे तो हमें जो इनके चेहरे पर स्माइल आएगी, उससे देख के हमारे चेहरे पर स्माइल आएगी और वही चीज़ हमें खरीदनी है।
मतलब कि देख आप समझ सकते हैं कि जो विचार हैं इनके, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विनोद सिंह तोमर जी ने जो एक संकल्प लिया है, एक चीज़ करना चाहते हैं कि सबके चेहरे पर मुस्कान रखना चाहते हैं किसी भी तो आप देखिएगा। और अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे पूरे दर्शकों को? अभी तो हमारी समिति द्वारा 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। आज धनतेरस है, धनतेरस में माता मार रहे हैं, तस्कर में कम होकर यहाँ चलाया गया। कल त्रिपुरारी हीरा थाने के पास चलाया जाएगा। उसके बाद परसों जगह जगह पर जाकर जो बच्चे या जो लोग पुल के नीचे सड़क किनारे रह रहे हैं उन तक हम नहीं पहुँच पाएँ, प्रयास करेंगे उन तक भी हम उनकी दीपावली को मना सकें। धन्यवाद दर्शकों की। बागी सब तो शायद पटाखे रह जाएंगे और हम सबके साथ दीपावली बनाते रह जाएंगे। तो हमारे एक और सदस्य समिति के राठौर जी, बताइए कुछ कि ये जो आपने कार्य स्टार्ट किया है उसकी शुरुआत किस प्रकार से की और कब से जुड़े हुए हैं समिति के साथ? 1 साल हो गया है इसमें और हम सभी की चीज़ों को सीख रहे हैं सभी के साथ में रहकर और सोच रहे हैं कि सभी दीपावली मना रहे हैं तो हम भी उनका सहयोग करें और कुछ भी हम नया सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। हाँ, तो जैसा आप बताया राठौर जी ने कि हम नया विचार रख की ओर अग्रसर हैं, तो मैं आपकी मुलाकात हमारी समिति की नारी एकता मंच की अंजलि गौतम जी से मिलवाना चाहूँगा, जिनका आज जन्मदिन भी है। तो हमारी पूरी समिति की ओर से पहले आपको जन्मदिन की आज शुभकामनाएं। तो फिर आप बताइए आप क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे पूरे दर्शकों को कि जो हमने एक प्रोग्राम रखा है कि दिवाली सबके साथ, तो उसमें शुरुआत किस प्रकार से बताइए कि जो आज आपने पहला दिन रखा हुआ है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि घरों में दिवाली तो अपने हर इंसान बनाता है, पर हम लोगों को उन लोगों के लिए भी दिवाली बनानी है जो लोग ये सोच के रह जाते हैं कि आज दिवाली है। हम लोगों को उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद करनी है और उनकी भी दिवाली यादगार बनानी है। इस बार की नहीं, हर बार की हमें उन लोगों की दिवाली याद बनानी है और हमें हर एक कुटिया में, हर एक झोपड़ी में, हर एक जगह, पूरा ग्वालियर या पूरा शहर हमें रोशन करना है दिनों से। हमारी संस्था का सिर्फ यही संदेश है। और नारी एकता मंच की अध्यक्ष होने के नाते आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, जो आजकल आप देख रहे हैं कि समाज में जिस हिसाब से उनके साथ चीज़ें घटित हो रही हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बस उसके लिए यही कहना चाहूँगी कि जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये जो इन लोगों की हैवानियत निकल रही है, ये हम लोग ये नहीं कह सकते कि लड़कियों, यानी कोई कहता है कि लड़कियों की गलती है, हम लड़कियों की गलती नहीं कह सकते। इसे हम ये कह सकते हम लोगों की सोच कहीं ना कहीं ऐसी सोच अभी भी है कि हम लोग लड़कियों को सिर्फ लड़की समझ रहे हैं। उनको देवी का रूप हम 9 दुर्गा मन की कन्या पूजा करने के बाद भी हम लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये बहुत एकदम इंसान की रूह कांप जानी चाहिए। अगर वो एक बार सजा करे, तुरंत अगर केस मिला तुरंत उसका एनकाउंटर खत्म, उसी जगह खत्म, या फिर उसे चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए। चिड़ियाघर में बंद करने के बाद उसकी प्रदर्शनी लगाई जाए, आओ देखो ये रेपिस्ट है, आओ देखो ये रेपिस्ट है। दूसरे इंसान का यार इतनी बुरी बेइज्जती कौन करेगा? इन लोगों से इतना कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए कि दूसरा इंसान अगर सोचे वो भी पहले से डर जाए कि हाँ ये काम मैं नहीं करूँगा, आगे ऐसे समाज में ये काम नहीं होना चाहिए। तो आप अंत में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी, हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइए और हो सके तो एक गरीब के चेहरे पे मुस्कान लाइए। और हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है आप इसी तरह से सेवा में अपना योगदान देती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से ये लोग, आपको मैं एक बार फिर पुनः दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर मांडरे की माता पर हम सभी दिव्यांशी शिक्षा क्रांति की समिति के सहयोग से ये आज जो पहला दिन है वहाँ पर दिवाली मनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन घरों में दिवाली के दीप नहीं जले वहाँ पर एक उमंग की किरण, आशा की किरण जगाने का प्रयास किया जा रहा है। एक देख सकते हैं आप, मिस्टर छवि सर के पास। छवि सर बताइए, नमस्कार। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि जो आप ये दिव्यांशी शिक्षा क्रांति समिति कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आप समिति क्रांति जो कार्य कर रही है वो विगत रूप में बहुत ही आगे और असहाय लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है।
आज हम उन लोगों के बीच में दीपावली अपनी मना रहे हैं जो टोटली असहाय है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा हेल्प करके सब लोगों ने, सब सारे मेंबरों ने मिलकर इन बच्चों के लिए दीपावली का एक ऐसा पर्व मनाने की आप कोशिश कर रहे हैं जिसमें इनकी खुशियों को बांटा जाए, साथ मिलकर त्यौहार मनाया जाए। इसमें हमारी भी खुशी है, इन बच्चों की भी खुशी है। यही सब मिलकर छोटे छोटे कार्य है जो दिव्यांशी शिक्षा समिति क्रांति कर रही है और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आगे इसी तरीके चलती रहे तो खूब उन्नति करते। और आप हमारे दर्शकों को क्या मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि हर इंसान को थोड़ा से ऐसे पुण्य कार्य करने चाहिए, आगे निकल के आना चाहिए, संस्थाओं से जुड़ के ऐसे असहाय बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं थोड़ा सा सहयोग तो मिलवा के करना चाहिए। कृपया आप लोग, हम लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस दीपावली के पर्व पे असहाय लोगों की थोड़ी सी मदद करें जिससे उन्हें भी खुशी